जहां पाकिस्तान की मईशत ऑलमोस्ट टैंक कर रही हो। अगर आप किसी भी इंडियन से कहीं मिलें किसी भी दूसरी कंट्री में और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो वो पहले बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया में वो कहाँ से है। अगर आप पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। मैं बहुत से इंडियन से मिली हूँ, दुबई वगैरह, यहाँ वहाँ। अगर उनसे बात की जाए, हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी से किसी से पूछे आप कहाँ से हो, जी लाहौर से, जी कराची, तो हम पाकिस्तान बोलते ही नहीं है। हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और सिटीज के नाम जो है वो बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और जाहिर है कि आज उनकी कंट्री में इंडिया के पास जो है इसी किस्म के लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे कोई हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, जिन्होंने, चाहे फौजी हो इवन, कि जिन्होंने आज इंडिया को उस जगह पहुंचाया है कि जहां पे वो 5th नंबर पर आ गए हैं इकोनॉमी वाइज। अंदरूने मुल्क लोग बात नहीं कर रहे, बल्कि बैरूने मुल्क जरीदे इस बारे में लिख रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स, जो एक बहुत ही, जिसको हम मोतबर और उसके साथ साथ रिलायबल जरीदा भी समझते हैं, उसने भी ये लिख दिया कि पाकिस्तान अपनी मईशत को बहुत जल्दी पसपाई और गिरती हुई सूरत हाल पर अगर काबू ना पाया गया तो मुल्क के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी आप उनकी देखें, हर कोई उनकी कंट्री में जाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। हमारे यहाँ फोन नहीं उठाता। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल भी करते हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, उनकी कितनी ही वीडियो शहबाज शरीफ साहब की हैं कि देखें जी, मैं तो आपसे मांगने नहीं आया था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, और इस किस्म की वीडियोस शहबाज शरीफ साहब की है। पाकिस्तान की मईशत IMF प्रोग्राम में जाने के बाद भी अपने आप को 30 जून 2024 से डिफॉल्ट से नहीं बचा सकती। तो इससे फर्क तो पड़ता है जब आपके पॉलिटिशियंस ये सोचें कि उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरनी है और यहाँ से भाग जाना है, और दूसरी तरफ का पॉलिटिशियन ये सोचे कि ठीक है, मैंने अपनी जेब तो भरनी है, लेकिन मैंने साथ साथ अपनी कंट्री को भी आगे लेके जाना है। उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो इसलिए हमें कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मतलब कहाँ नहीं, मैं कंपैरिजन इंडिया नहीं और कर रहा, मैं कहाँ एक हम, बात लेकिन हम मतलब कुछ सीख नहीं सकते। हम तो बांग्लादेश से भी कुछ नहीं सीख सकते, किसी से कुछ नहीं। हमने तो सिर्फ यही कुछ किया है जो अभी तक होता रहा है, और आगे भी सुधरने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। लोग मतलब तसल्लियां देते हैं कि हाँ जी, अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह ऐसे लोगों का साथ नहीं देता, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, जो कैसे निकम्मे उनका जाहिलों साथ का, नहीं देता, निकम्मों निकम्मों का का, साथ नहीं देता। जाहिलों का, चोरों का, झूठों का बिल्कुल, साथ अल्लाह नहीं देता। बेशक, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आरज़ू अभी कुछ थोड़ी देर पहले एक चीज़ मैं पढ़ रहा था, और वो ये थी कि फॉरेन रिजर्वायर्स हर कंट्री के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे मैं आपसे कोई इकोनॉमी से रिलेटेड, बिकॉज़ इकोनॉमी आपकी फील्ड नहीं है, लेकिन एक जनरल सा मतलब सवाल है कि हर किसी के पास पता है कि यार मेरे पास ₹10, दूसरा कहता है मेरे पास ₹100, तीसरा कहता है मेरे पास ₹1000। इसी तरीके से किसी ने एक पिक्चर शेयर की थी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान के पास है जी $3.5 बिलियन, यानी $3.5 अरब। बांग्लादेश के पास है $33 बिलियन। और इंडिया के पास आई थिंक सो 596 या 580 के आसपास, यानी $596 अरब। शायद चौथे या पांचवें नंबर पे उनके पास ये पैसे पड़े हो। मैं हैरान हो गया कि यार बांग्लादेश को पता नहीं हम उनके साथ क्या करते रहे। फाइनली उन्होंने कहा यार हमारी जान छोड़ो, अलग हो गए उनसे। मेरे ख्याल उनका डिसीजन सही भी था। उसके बाद भी हम मतलब टस से मस नहीं हुए। डैम केयर अबाउट इट यार, ठीक है क्या हो गया, हमसे आगे निकल गया और हम मजीद रिवर्स हो गए। पाकिस्तान में अच्छी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ वो है जिसमें हमारे यहाँ से जो है कोई पैसे मांग के ले आए और कामयाब हो जाए कुछ पैसा घसीटने में। लेकिन अब इनसे वो भी नहीं हो रही है। उसके लिए भी आर्मी चीफ को जाना पड़ता है। हर जगह आर्मी चीफ पहुंचते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, फिर वो UAE भी गए थे, और इसी तरह से दूसरी कंट्री। तो उससे पहले भी जो आर्मी चीफ थे वो भी चाइना भी जाते थे, अमेरिका भी जाते थे, और उनकी शक्ल देख के और उनसे बात करके ही कोई पैसे इनको देता था या फंड देते थे। तो ये जब तक ये अपनी फॉरेन पॉलिसी की सोच नहीं बदलेंगे कि हमें जो है वो फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि हमने जाके किसी से मांग के ले आना है, पैसे मांग के ले आना है स्पेशली, बल्कि ये है कि एक दूसरे के दरमियान ट्रेड हो, टर्म्स अच्छे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाए, थोड़ा सा हमें लोग टॉलरेट करें, थोड़ा सा हम लोगों को टॉलरेट करें। एक तरफ आप पैसे मांगते हैं लोगों से जा जाकर, हर हर कंट्री से मांगते हैं, नहीं देखते कौन मुसलमान है कौन नहीं है। पैसे का कोई आपने जो है ना वो रिलीजन नहीं रखा हुआ। लेकिन जैसे ही कोई लेकिन ये अच्छा किया है, जरा सी कोई बात होती है काम उसके आसान हो साथ ही जाता आप फ्लैग जलाना शुरू कर देते हैं। कभी किसी कंट्री का फ्लैग जल रहा होता है यहाँ, कभी किसी कंट्री का। अरे इस्लामिक कंट्री सिर्फ हम ही रह गए क्या?
मतलब हमने तो नहीं देखा कि यूएई या सऊदी अरब या कोई और कंट्री, वो ठीक है प्रोटेस्ट करते होंगे अगर कुछ गलत होता है, उसको प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने का और तरीका होता है। ये तरीका नहीं होता है कि हम उनके एम्बेसडर को बाहर निकाल देंगे, हम फ्लैग जला देंगे, या हम उनकी प्रोडक्ट्स बंद कर देंगे। इस तरह तो कोई नहीं करता। आपने प्रोटेस्ट करना है, उसका कोई तरीका होता है, कोई सिविलाइज तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए और फिर आगे। और ये बात कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे वाले लोग हैरत हो जाती है। आज ही का आपको पता होगा, मैंने आपको और अपने एक दो और दोस्तों को बताया है कि पिंडी में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके घरों को तोड़ दिया गया है। और उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी है, उन्होंने मुझे ऑडियो मैसेज भी भेजा है, और मैं कल में या परसों में कोशिश कर रही हूँ कि जाकर और वहां देख सकूं कि क्या है, और जो भी उनकी मदद हो सकती है। मैंने कई लोगों से उनकी मदद के लिए भी कहा है। अपना हाल तो हमारा ये है, और अपने रिलीजन के टाइम पे हमें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या कौन सी नौटंकियां शुरू करते हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान को ना अब थोड़ा सा इकोनॉमी को लेके बढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी और एजुकेशन दो चीजें। हमें थोड़ा सा रिलीजन से बाहर निकलना पड़ेगा कि हर चीज में रिलीजन है, अल्लाह देखेगा, अल्लाह कहेगा मैं ही रह गया मतलब इनको देखने के लिए, तो और लोगों को भी देखना है ना, अल्लाह नहीं हमें ही देखना है। तो इनको थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम और दूसरा इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो पैसा अभी आ रहा है उसको एहतियात से इस्तेमाल करें, उसको अपने कॉर्नर के प्लॉट और लंदन के फ्लैटों में ना लगाएं। खुदा के लिए अब तो जो पैसा आ रहा है उसको मुल्क में लगाएं और यहाँ की हालत सुधारें। वरना वहां तो आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब और उनके बेटे के ऊपर भी हुटिंग हो रही थी, और लोग क्या कुछ उनको ट्रोल करते हैं जब ये लोग सड़क पे चलते हैं। तो यही हाल इन सबका होगा, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे ये बाजवा साहब हो, चाहे ये नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो। ये किसी भी कंट्री में जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो वहां पे जो पाकिस्तान के लोग रहते हैं वो इनका जीना आराम कर देंगे, और वहां की पुलिस रोकती नहीं है। वहां पे ये नहीं होता कि जी वड्डे साहब आए और डंडे मार के जेल में बंद कर दें। वो इनके घर के बाहर भी नारे पड़ेंगे और इनको सड़क पे चलना भी मुश्किल हो जाएगा, इनका उठना बैठना अजाब हो जाएगा। वहां पे इनकी गाड़ियां नहीं खड़ी, ना ही नौकर चाकर है। तो मैं हर एक को कह रही हूँ, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट और फौज के लोग हों, चाहे ये इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी साहब हो, ये सब अपना अशर देख लें और संभल जाए। अभी भी टाइम है, संभल जाए। कि आज किसी तबके को आज एतमाद नहीं रहा। ताजिर है तो वो चीख रहा है, सनतकार है तो वो परेशान है, सनतें बंद हो रही हैं, तनख्वाहदार तबका है तो वो समझता है कि उसका गुजारा नहीं हो पा रहा, आटे की लाइनें लगी हुई हैं। आज किसान है तो उसको खाद दस्तयाब नहीं है। आप देखिए ना, इंतखाबात होते हैं तो कराची में बल्दियाती